हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं निर्मल। आप सबका दी एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे एक लूसेंट की सीरीज चल रही है, बताइए। अभी हम इंडियन पॉलिटी ज्यादा पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में हमारे टॉपिक चल रहा है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। कल हमने जो डिस्कस करा था वो करा था पहला वाला फंडामेंटल राइट, यानी कल हमने डिस्कस कर लिया था राइट टू इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमने कल पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम अगला अगला फंडामेंटल राइट करेंगे कंप्लीट। वो कौन सा है? राइट टू फ्रीडम। कहां से कहा तक है? 19 से लेकर 22 तक। ठीक है, तो चलो अब जो अगला फंडामेंटल राइट है आपका 19 से लेकर 22, उसमें क्या क्या लिखा पहले देख लेते हैं। पहला 19, 20, 21 और 22, ये चार अनुच्छेद हमें उसमें पढ़ना है। दिख तो ये चार ही रहे, बट जब इसके अंदर जाएंगे ना अपन, हर एक अनुच्छेद का पोस्टमार्टम करेंगे ना, तो भाई साहब कहानी और कुछ हो जाएगी। बहुत बड़ा आर्टिकल है ये, बहुत बड़ा अपने आप में। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा और साथ में लूसेंट भी रखिएगा। हाँ, लूसेंट के साथ साथ मैं अदर सोर्सेस का भी इसमें यूज कर रहा हूँ। लूसेंट में इतनी सारी बातें नहीं लिखी है ना, तो मैं अदर सोर्सेस का यूज भी कर रहा हूँ इसमें। चलो, अपन ने उठा लिया दस्तर और अब स्टार्ट करते हैं अपन आर्टिकल नंबर 19 या सेकेंड फंडामेंटल राइट। सेकेंड फंडामेंटल राइट आपको क्या देता है? बहुत सारी स्वतंत्रता, या आपको बहुत सारी क्या देता है? फ्रीडम देता है। ठीक है, देता है कि नहीं देता? देता है, बिल्कुल सर। तो उसमें से आपका एक आर्टिकल नंबर 19 है। कौन सा है? आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19, जो 6 अधिकार की बात करता है। कितने? 6 मौलिक अधिकार की बात करता है। सर कौन से 6 बता दो। तो देखो, इसमें जो 6 है उसमें जो सबसे पहला है वो है आपका 19(1)(a), यानी 19 से लिखो बस। जो 19 में सबसे पहले पढ़ेगा अपन 19 से। 19 से क्या क्या बोलता है कि आपको आपको यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पेस एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। चलो समझते हैं उसको। मतलब आप अपना को क्या कर सकते हो? व्यक्त कर सकते हो। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। आप कुछ भी बोल सकते हो। कुछ भी का मतलब मैं बताऊंगा अभी, है ना। तो आप कुछ बोल सकते हो। ये आपको क्या मिली है? स्वतंत्रता मिली है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको। तो ये मेरी क्या है? स्वतंत्रता है, मेरी पर्सनल फ्रीडम है ये। तो मैं पढ़ा सकता हूं, मैं अपने व्यूज, अपने आइडियाज, अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकता हूं। तो ये पहला है 19 का पहला वाला पार्ट। कौन सा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अंदर आपको अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे। इसके भी ABCD है। पहला हम देखते हैं, स्मॉल में लिखना इसको, है ना, इसको स्मॉल में लिखना। पहला है फ्रीडम ऑफ प्रेस। पहला कौन सा है इसमें? फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस जानते हो? मीडिया, न्यूज़पेपर, मीडिया वगैरह। ये सभी स्वतंत्रता कहां दी गई है? आर्टिकल नंबर 19(a) के सब पार्ट ए के अंदर। ठीक है, जो आप न्यूज चैनल देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वो भी क्या है? एक टाइप का एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा है जो आप एडवर्टाइज देखते हो ना, कमर्शियल एडवर्टाइज। जैसे यूट्यूब चलाते हो आप, यूट्यूब में बीच बीच में क्या आते हैं? एड आते हैं। टीवी देखते हो, उसमें बीच बीच में क्या आते हैं? एड आते हैं। तो वो एड आना, ये जो एड दे रहा है वो क्या कर रहा है? अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपने इनोवेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। बोल कर रहा है या कुछ भी अदर वे में एक्सप्रेस कर रहा है। एक्सप्रेस तो कर रहा है ना। तो अभी किसके अंदर जाएगा? आर्टिकल 19 के अंदर आ जाएगा। एक और वही लिखा है इसके अंदर कि भैया सरकार, स्टेट या राज्य आपका टेलीफोन या मोबाइल टेप नहीं कर सकती। भैया आपको मिली यहाँ पर पर्सनल प्राइवेसी मिली हुई है। मतलब यदि आप किसी से बात करते हो तो आपकी परमिशन के बिना, वैसे सरकार को, यदि राज्य को या पुलिस को आपको फोन टेप करना आपसे कैसे पूछेगी? नहीं पूछ सकते ना। तो हाँ, यदि आपको कोई ऑफेंस है, कोई कुछ चल रहा, तो टेप करने वाली बात वो अलग हो जाती है, फिर भी परमिशन नहीं लेती है राज्य। पर इसमें ये कहा कहा गया है कि आपको, सॉरी,
आपके फोन को टेप करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। ऊपर से देखो, हाँ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्या टेलीकास्ट किया जा सकता है? न्यूज टेलीकास्ट की जा सकती है। एक लिखा आपका आर्टिकल डी, ये में आपका लिखा हुआ है, हाँ, ये में लिखा है कि हाँ, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज भारत बंद, ये बंद, फलाना बंद, मोहल्ला बंद, घर बंद, ऐसे बंद बंद करती है ना, तो उसके खिलाफ भी आपको आर्टिकल वो मिले, आर्टिकल नहीं मिला आपको, उसके उसके खिलाफ क्या मिले? मौलिक अधिकार। यदि पॉलिटिकल पार्टी जबरदस्ती आपसे बोलती है आपको ये बंद रखना है, ये करना है, वो करना है, तो ये आपकी मर्जी है। पहली बात तो हमारा भारतीय संविधान ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपको बंद करना पड़ेगा, कहीं नहीं लिखा भैया। यदि ऐसा करने की कोशिश होती है तो वो आपका सीधे सीधे क्या माना जाएगा? मौलिक अधिकार का हनन माना जाएगा। चलो, एक मूवी आई थी कागज करके, कागज 2, उसमें क्या होता है, जो सतीश कौशिक साहब रहते हैं उनकी बेटी यूपीएससी में टॉप कर लेती है। अब कुछ गिर जाती है तो वो उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल, तो रास्ते में क्या रैली वैली निकलती है, बर्मन करवाते हैं, तो मतलब उसके खिलाफ वो कहाँ जाते हैं? फिर कोर्ट चले जाते हैं। तो क्योंकि क्या हो रहा, सामने वाले के फंडामेंटल राइट का वोलेशन हो रहा है, इसलिए। और समझो आगे। चलो, एक और इसमें लिखा है 19F, लिख रहा सबको? इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि भैया सरकार क्या कर रही है वो हमें जानने का अधिकार है। जैसे RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, कहां लिखा है? आर्टिकल नंबर 19E में लिखा हुआ है, ए के सब, सॉरी 19A के सब पार्ट ई में। फिर से बोल क्या क्या लिखा हुआ है? फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 के अंदर है, कमर्शियल एडवर्टाइज दे सकते हैं आर्टिकल 19 के अंदर है, टेलीफोन को टेप नहीं कर सकते आर्टिकल 19 के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू न्यूज को टेलीकास्ट किया जा सकता है आर्टिकल 19 के अंदर है, और RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी किसके अंदर है? आर्टिकल 19 के अंदर है। चलो, ये होगा अपना आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। ठीक है, चलो आप नया पढ़ते हैं दूसरा। चलो ठीक है, अब हमें पढ़ना है आर्टिकल नंबर 19B। अभी अपन ने पढ़ा था 19A, अब पढ़ना 19B। 19B क्या बोलता है? चलो 19 ही चल रहा है, 19A हो गया, अब 19B समझो। 19B ये बोलता है कि आप एक ग्रुप बना सकते हो, एक एसोसिएशन बना सकते हो, या ये बोलता है कि भैया आप असम्बल हो सकते हो लेकिन पीसफुली। इसमें लिखो राइट टू असम्बल, राइट टू असम्बल पीसफुली, यानी आप पीसफुली क्या हो सकते हो? असम्बल हो सकते हो। जैसे आप कई मतलब कई रैली वगैरह हो रही, या कई बहुत बड़े प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये सब असम्बल हुए हैं, बस शांति के साथ। ऐसा तो है नहीं भैया धमाके धमाके फूट रहे हो, कुछ हो रहा नहीं, बंदूक बंदूक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मतलब पीसफुली आप असम्बल हो सकते हो। शादी ब्याह का भैया मामला आ गया है, ठीक है, तो सब लोग इकट्ठे होंगे शादी ब्याह में, सब खाएंगे, ठीक है, तो असम्बल हो सकते हैं पीसफुली। 19C क्या लिखा है? 19C बोलता है भैया असम्बल हो गए, अब एसोसिएशन बना लो। एक काम करते हैं, क्या बना लो? आप एक एसोसिएशन बना सकते हो। तो 19C क्या अधिकार देता है? एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है। लेकिन जितने भी मैं यहां पर अधिकार लिख रहा हूं उन पर उचित प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। सपोज यदि आप ऐसी बातें कर रहे हो जहां देश द्रोह की बातें हो रही, 19A प्रतिबंध लगा सकते हैं। यदि भैया आपकी यदि आप असम्बल हुए हो लेकिन पीसफुली नहीं है तो उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर होना चाहिए। यदि पब्लिक को किसी प्रकार का हानि पहुंच रही है तो उस कंडीशन में प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या फिर देश की सोवरेनिटी को कोई खतरा है तो फिर भी उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, और देखो, अब किसी भी पार्ट में आराम से घूम सकते हो, 90D में लिखा है। आप भारत के किसी भी पार्ट में घूम सकते हो, मतलब किसी भी कोने में घूम सकते हो। बट यहां पर भी बात होती है किसकी? उचित
प्रतिबंध की। मतलब सर समझो, हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो कुछ जाति जनजाति मिलती है। अब ये जनजाति किसी बाहरी व्यक्ति को अपने यहाँ अलाउ नहीं करती, तो वहां पर आपको जाना तो क्या लेनी पड़ेगी, पहले परमिशन। अब उनकी परमिशन के बिना वहां पर घूम नहीं सकते। ठीक है, तो ये क्या है, इस एक प्रकार का उस प्रतिबंध है, फिर भी क्या दिया है, एक मौलिक अधिकार। जैसे जाते हैं ना घूमने फिरने, हाँ बस तो वहां मत जाओ जहां प्रतिबंध है, बस सीधी सीधी बात है। तो सर यदि आप घूमने जाओगे तो एक रुकोगे तो आपको एक और अधिकार मिल गया, रिजाइड एंड सेटल का। जैसे आप तैयारी करने जा रहे हो तो कुछ दिन के लिए गए, कुछ साल के लिए गए तो होता है रिजाइड। यदि आप परमानेंटली चले गए तो वो क्या होता है, सेटल। ठीक है, तो रिसाइड और सेटल का भी क्या है, आपको अधिकार है। लास्ट, यदि आप किसी शहर में रिसाइड करते हो तो वहां पर क्या खरीद लोगे, प्रॉपर्टी। अच्छा एक सेकंड रुको, ई आ गई, ई ई। अब 19F देखो, 19F था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था। क्यों बोल रहा हूँ सर, आप बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसको मौलिक अधिकार से हटा के क्या बना दिया है, आर्टिकल 300A के अंदर एक लीगल राइट बना दिया है। देखो ये जो आर्टिकल नहीं दिख रहा है ना, ऊपर लिखना पड़ेगा, चलो ठीक है। जो 19F है वो बोलता है किसके बारे में, राइट टू प्रॉपर्टी। लेकिन अब इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसको क्या बना दिया, एक वैधानिक अधिकार बना दिया। ठीक है, तो ये होगा अपना क्या, 19E। अब लास्ट बच्चा आपका 19F होगा 19G। 19G ये बोलता है कि आप किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन कर सकते हो, किसी भी प्रकार का ट्रेड कर सकते हो, आप बिजनेस कर सकते हो, बट पब्लिक इंटरेस्ट और देश की सोवरेनिटी पे खतरा नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आपका व्यापार, आपका ऑक्यूपेशन, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस सब कुछ बंद कर दिया जाएगा। बिजनेस क्या कर रहे हो, ड्रग्स बेच रहे हो खुले में खुले, गन बेच रहे हो, तो बेच रहे हो, तो नहीं भैया, उसके परमिशन हमारी सरकार नहीं देगी। फिर यदि आपको कोशिश भी करो तो इलीगल, वो आपका मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल नंबर आपका 19। ठीक है सर, आर्टिकल 19 की और क्या क्या है, चलो और कुछ सुन लो उसमें। हड़ताल, जो हड़ताल होती है ना, हड़ताल वगैरह स्ट्राइक वगैरह होती है, मौलिक अधिकार ने कोई अधिकार नहीं दिया ऐसा कि भैया आप क्या कर सकते हो, हड़ताल कर सकते हो। हाँ और सुनो, यदि देश के अंदर आपातकाल लगा है, आपातकाल किस कंडीशन से लगा है, कि भैया बाहरी व्यक्ति ने देश पर अटैक कर दिया, तो फिर उस कंडीशन में आर्टिकल 19 क्या हो जाएगा, सस्पेंड। यदि आम रिबलिंग हुआ है तो फिर आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। मतलब देश के अंदर ही आपस में लोग लड़ लिए, कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। लेकिन बाहरी अटैक हुआ है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। चलो मैं और बताता हूं आपको। कोविड आया था अभी, एक आपातकाल जैसी स्थिति में सब बंद कर दिया था, चलो वो कंडीशन अलग कर दी। मान लो जैसे क्या हो रहा है, देश की बाउंड्री पर भैया किसी ने अटैक कर दिया, अब भाई तुम जा रहे हो हमें वहीं घूमने जाना है अब अटैक होगा, वहां कैसे घूमने जाओगे। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपका मौलिक अधिकार का क्या हुआ है, यहाँ पर हनन हुआ है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल। अब हमें आर्टिकल नंबर 20 डिस्कस करना है। ठीक है, ये होगा 19 कंप्लीट। अब करना है हमें आर्टिकल नंबर 20, बहुत आसान है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 अब हमें डिस्कस करना है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या बोलता है, सपोज ये बोलता है कि वो प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। मतलब ये यदि कोई अपराध करता है तो उस अपराध के परिप्रेक्ष्य में उसको किस प्रकार के अधिकार मिले। यदि कोई अपराध करता है तो उस कंडीशन में उसको क्या क्या मिले, उसको अधिकार मिले, तो उसको भी वो अधिकार मिले। जैसे मान लो कोई पुलिस वाले पकड़ने आते हैं, क्या आते हैं, कोई पुलिस वाले पकड़ने आते हैं, तो उसको तभी पनिशमेंट दी जाएगी जब उसने कोई कानून तोड़ा हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि कोई पुलिस वाले पकड़ने आते हैं तो उसको उसी कंडीशन में सजा दी जाएगी जब उसने क्या करा हो, कानून तोड़ा हो। सीधी सीधी बात है। और सुनो, मान लो उसको पकड़ के ले गए, ले गए पकड़ के, और उससे बोल रहा कि भैया तू क्या कर, गवाही दे। उस अपराधी से बोल रहे हैं कि भैया तू क्या दे, गवाही दे। तो फिर पुलिस वाला ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यदि किसी को अपराधी माना गया है और उससे गवाही ली जा रही है तो उसकी गवाही कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होगी। बहुत बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा, जोली LLB 2 में देखा होगा, वो अनु कपूर बोलता है उस पुलिस वाले से, वो अपराध, वो टेररिस्ट जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता, मना कर देता कि भैया
आपको पता है यदि अपराधी खुद गवाही देता है तो कोर्ट के अंदर एडमिजिबल नहीं होती है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक ही अपराध के लिए यानी सेम ऑफेंस के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। इसका ऐसा समझो, मान लो किसी को ले गया आप पकड़ के, आपने पुलिस वाला पकड़ के ले गए, अब उसको भैया इनोसेंट प्रूफ करने में लगे 5 साल, लेकिन भैया बाद में ये भी पता लग गया कि उसने क्राइम किया था, लेकिन 5 साल तो सजा काट लिया वो, तो उसको वापस से क्या नहीं मिलेगी, उसको सजा नहीं मिलेगी। आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा कि एक मर्डर करे या 2 मर्डर करे, सजा तो एक ही मिलनी है, हाथ से मिल जाएगी और कुछ मिल जाएगी, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, इससे ज्यादा क्या होगा। तो एक को मारो 10 को मार दो, तो ऐसा नहीं करना है फिर भी अपने को। बट क्या होता है कि भैया एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी। और क्या लिखा उसमें, हाँ यदि किसी को भैया अरेस्ट कर रहे हो तो पहले ये इंश्योर कर लेना चाहिए पुलिस वालों को कि क्या उसने वाकई में कानून तोड़ा कि नहीं तोड़ा। भैया क्या हुआ, उसने पेंसिल तोड़ दी, कोई कानून ही नहीं है भैया ऐसा कि पेंसिल तोड़ने में सजा होती है, जेल वेल हो जाती है। तोड़ दी उसने तो गए पुलिस वाले पकड़ने, भाई तुमने पेंसिल तोड़ी चलो जेल में, ऐसा नहीं होगा। जब तक वो कानून नहीं तोड़ेगा उसको जेल में नहीं ले जाया जाए। जेल में भी ले जाते हैं वैसे, सुनवाई वगैरह सब करते हैं फिर ले जाते हैं, ऐसे डायरेक्टली कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। चलो और क्या होगा, हाँ कानून से ज्यादा उसको पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ, यदि अरेस्ट करेंगे पुलिस वाले तो भैया कानून तोड़ा है तो ही अरेस्ट करेंगे। दूसरा, अरेस्ट करने के बाद यदि वो गवाही देता है तो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होगी। तीसरा कि भैया और क्या बोल रहा था मैं, क्या बोला था मैंने, हाँ उसको उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, मतलब गवाही नहीं दे सकते। और कि सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार सजा उसको नहीं दी जा सकती, ठीक है। चलो ये होगा अपना आर्टिकल नंबर 20। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21, थोड़ा सा बड़ा ही है। यह बात करता है किसके, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 21 इसमें बहुत सारे कवर करती है, बहुत, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी आपको पर्सनल इसमें क्या दी गई है, आजादी दी गई है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा आर्टिकल नंबर 21 है आपके लिए। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझो पहले तो। इसमें ये बोलता है कि भैया, ये बोल रहा है कि इट इज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी बाय स्टेट एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। समझो, स्टेट किसी भी व्यक्ति की आजादी या उसकी लाइफ से वंचित नहीं कर सकती जब तक उसने कोई कानून ना तोड़ा हो। फिर से बोल रहा हूं, राज्य किसी भी व्यक्ति का अधिकार नहीं छीन सकती, चाहे वो पर्सनल लिबर्टी हो, राइट टू लाइफ हो, जब तक उसने कोई कानून ना तोड़ा हो। मतलब बात करता किसकी है, प्रोसेसर एस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसेसर एस्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब सरकार ने कानून बना दिया प्रोसेस को फॉलो करके। अब उससे क्या हो रही है, उसकी पर्सनल लिबर्टी जा रही है। क्या जा रही है, उसकी पर्सनल लिबर्टी जा रही है। अब भैया सुप्रीम कोर्ट में क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं भैया तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी जा रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसको फॉलो किया है, प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया गया है कानून को बनाने के लिए, तो भैया हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर केस आया था मेनका गांधी केस। कौन सा केस आया था, एक मेनका गांधी केस आया था, सुप्रीम कोर्ट में गया। कोई क्या हुआ था, मेनका गांधी को ये मना कर दिया आप अब्रॉड नहीं जा सकते, उनका पासपोर्ट भी छीन लिया गया था। तो फिर भैया चले गई कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, कौन सा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब उन्हें बोला कि ठीक है भैया आपने कानून बनाया, प्रोसेस फॉलो करी, बट वो कानून फेयर होना चाहिए। जैसा आपने कानून बना दिया भैया रात को 9 बजे के बाद कोई सोएगा नहीं, मतलब रात को 9 बजे सब सो जाएंगे, सुबह 6 बजे उठ जाएंगे, 15 घंटे का स्कूल, 20 घंटे की नौकरी, इस फालतू के कानून बना दिए बहुत सारे। इससे क्या हो रहा है, आपका मौलिक अधिकार का थोड़ा सा ना हो रहा है। तो सरकार बोले, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया भाई कानून बनाओ कोई दिक्कत नहीं, बट कानून फेयर होना चाहिए, उचित होना चाहिए कानून, तो ही वो कानून माना जाएगा। चलो इसमें और भी चीजें लिखी है, जैसे कुछ लिख देता हूं मैं आपको। आर्टिकल नंबर 21 को थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। दोनों चीज समझ में आ गई, कानून कैसा होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। इसमें क्या क्या कवर हो रहा है देखो आप, हाँ इसमें राइट टू प्राइवेसी, मतलब आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हो,
यदि किसी ने सरकार ने बोला भैया हमें फोटो शेयर करो, हमसे ये करो वो करो, तो आप मना कर देना, आपकी प्राइवेसी का अधिकार, आधार कार्ड। हाँ, ये वही केस है पूरा। दूसरा, आपको एक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है, एक समान जीवन जीने का आपको अधिकार है। दूसरा, यदि पोल्यूशन होता है तो पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर में रहने का आपको क्या है, अधिकार है। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, पुलिस वुलिस करती है तो। जैसे मूवी देखी आपने जय भीम, बहुत बढ़िया, सूर्य की मूवी है। वो जो महिला होती है उसके साथ, उसको पीड़ित करते हैं पुलिस वाले, तो वो कहाँ चले जाते हैं, सुप्रीम हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाँ, वही पब्लिक यानी पब्लिक प्लेस पर किसी भी अपराधी को फांसी नहीं दी जा सकती, ना ही किसी अपराधी को हथकड़ी लगाई जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल लिबर्टी से बाहर जा सकता है। उसको इमरजेंसी में फर्स्ट एड लेने का क्या है, पूरा अधिकार है। साफ पानी पीने का अधिकार है और सोने का भी अधिकार है। एक बाबा रामदेव जी का केस आया था, ठीक है, तो उस समय रात में क्या हो गया था, पुलिस वालों ने कुछ मतलब हिंसा हो गई थी उस समय, तो फिर वो चले गए भाई कोर्ट, फिर उन्होंने बोला कि मुझे क्या है, सोने का अधिकार है। तो उस समय से आ गया क्या, आपका राइट टू स्लीप। यदि कस्टडी में किसी प्रकार का हेरेसमेंट किया जाता है तो उसके खिलाफ भी क्या दिया, उनको अधिकार दिए। मतलब इसमें क्या, बहुत सारे आपको अधिकार दिए गए हैं। ये था आपका आर्टिकल नंबर 21। चलो, इसमें एक और आर्टिकल कवर होता है, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A ये कब जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके। कब जोड़ा गया था इसको, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके। कब, 1 अप्रैल 2010। इसमें ये बोलता है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये होगा हमारा आर्टिकल नंबर 21A, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 21 समझ में आएगा, प्रोसेस एस्टैब्लिश बाय लॉ पढ़ना है, फिर आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पढ़ना है, और इसके अंदर बहुत सारे क्या आपके अधिकार दिए गए हैं। हाँ, आपको राइट टू स्लीप का अधिकार, तो इसका मतलब नहीं आप बस सो, पूरे दिन सो, है ना, कोई भी जगह रहे, मम्मी पापा ने जगह दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, नहीं करना ऐसा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते आप उस कंडीशन में, ठीक है। हाँ, चलो, अब लास्ट बचा इसी का आर्टिकल नंबर 22। बस 23 से 24 पढ़ा दूंगा क्या, हाँ वही पढ़ ही लेना, आप क्या करोगे, 23 24 छोटे से पढ़ लेना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 24, सॉरी, आर्टिकल नंबर 22 क्या बोलता है, यदि कोई पर्सन उसको अरेस्ट कर लिया या उसको किसी जेल में कैद कर दिया तो उसके बाद उसको क्या अधिकार मिलेंगे। अभी मैंने क्या बोला पहले, अब यहां पर बात की बात है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो तभी अरेस्ट किया जाएगा जब उसने किसी कानून को तोड़ा हो। यदि उसने किसी कानून को तोड़ा तो उसी कंडीशन में उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसके अलावा उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। जब भी उसको अरेस्ट करेंगे तो भैया बताओगे कि भैया किस आधार पर आपने हमें गिरफ्तार किया है। ग्राउंड यानी आधार बताना पड़ा। पहले पुलिस वाले डंडे मारते हैं कि आओ हम बताते हैं तुम्हें आधार क्या है ना, बताते ही नहीं कभी पुलिस वाले। हाँ, अरेस्ट करने के बाद आप अपना मन पसंद क्या कर सकते हो, वकील या फिर लॉयर कर सकते हो। आपने मतलब यदि अरेस्ट हुए तो आपने, वैसे कोई भी होता है तो उसको अपने मनपसंद वकील करने का क्या है, पूरा अधिकार है। यदि अरेस्ट करता है तो फिर उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। समझो, इसमें एक टाइम इंक्लूड नहीं होता ट्रैवल का। मान लो किसी को केरल में अरेस्ट करा, उसको कहाँ ले जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर, तो 24 घंटे पेश कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ट्रैवल का टाइम हटाकर बाकी आपको 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना पड़ेगा। इसमें एक और कानून है पोटा करके, जैसे आपने मूवी देखी होगी, मूवी कौन सी देखी होगी आपने, संजू करके, उसमें पोटा कानून यूज किया गया था। मतलब 3 महीने से ज्यादा आप किसी को डिटेंशन में नहीं रख सकते। चलो ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, ठीक है, वही वाला। चलो, ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 22। तो हमने यहाँ पर सेकेंड फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिया। 22 फिर समझ लो, अरेस्ट करना तो कानून को तोड़ना पड़ेगा तभी अरेस्ट कर सकते हैं, आधार बताना पड़ेगा, वकील कर सकते हो, ठीक है, 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वालों को पेश करना पड़ेगा उसको, ठीक है। चलो, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आर्टिकल। अब तीसरा फंडामेंटल राइट, पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा पहला पढ़ लिया हमने राइट टू इक्वलिटी, दूसरा पढ़ लिया हमने राइट टू फ्रीडम। अब हमें तीसरा पढ़ना है। कौन सा तीसरा, तीसरा है राइट अगेंस्ट
एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा हमें पढ़ना है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें मात्र दो आर्टिकल आपके, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24, दो पढ़ना हमें। आर्टिकल नंबर 23 पढ़ना है और एक आर्टिकल नंबर 24 पढ़ना है। काफी आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको समझने में। पहले आर्टिकल नंबर 23 पढ़ते हैं। 23 किसको प्रतिबंध करता है? 23 प्रतिबंध करता है किसको? 23 प्रतिबंध करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। किसको प्रतिबंध करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग को। और दूसरा ये प्रतिबंध करता है फोर्स लेबर ना, प्रतिबंध या प्रोहिबिट। चलो सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है और फोर्स लेबर क्या होता है और दोनों को बैन क्यों कर रहा है ये, मतलब प्रतिबंध क्यों कर रहा है? सुनो पहले समझो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है। किसी बच्चे को, किसी महिलाओं को या किसी दास को सेल आउट करना, या किसी पुरुष को, किसी महिलाओं को या बच्चों को सेल करना अपने फायदे के लिए। जैसे मूवी देखी बजरंग के भाईजान, उसमें वो मुन्नी को मार्केट में सेल करने जाता है, उसका धंधा करता है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो। या फिर इमोर या बच्चों से किसी प्रकार का ऑक्यूपेशन, प्रोस्टिट्यूशन काम करवाया जा रहा है बच्चों से, महिलाओं से जबरदस्ती, देवदासी सिस्टम या स्लेवरी सिस्टम, इन सब के अंदर क्या है? प्रतिबंध है। क्या क्या प्रतिबंध है सर? पहले है कि भैया वुमेन, मेन, इन तीनों का भैया बिजनेस करना या सेल करना या खरीदना कुछ भी। दूसरा स्लेवरी सिस्टम, कौन सा सिस्टम? स्लेवरी। तीसरा है देवदासी सिस्टम। तीसरा कौन सा है? देवदासी सिस्टम, है ना। और किसी महिला और बच्चों से प्रोस्टिट्यूशन करवाना जबरदस्ती, तो ये सब बैन है किसके अंदर? आर्टिकल नंबर 23 के अंदर। और समझो फोर्स लेबर क्या होता है? फोर्स लेबर मतलब काम भी करवाना, बस पैसा भी नहीं देना, लाइक भीख मंगवाना। वो क्या होता है? फोर्स लेबर। जबरदस्ती किसी छोटे बच्चे से क्या करवाया जा रहा है? काम करवाया जा रहा है, मतलब काम भी करवा रहे हैं और ऊपर से पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो वो कैसा हो गया? फोर्स लेबर हो गया, ठीक है। या फिर जबरदस्ती काम भी करवा रहे हैं, जबरदस्ती मतलब उसकी मर्जी से बिना भी काम करवाया जा रहा है, पैसा भी दे रहे हैं, वो भी किसके अंदर आएगा? आपका फोर्स लेबर के अंदर आएगा, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं क्या आर्टिकल नंबर 24 क्या बोलता है। यदि किसी बच्चे की आयु, यदि किसी बच्ची की आयु 14 वर्ष की है या 14 वर्ष के ऊपर की है, तो फिर वो किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम कर सकता है, लेकिन वो डेंजरस नहीं होना चाहिए। यदि उस बच्चे की आयु 14 साल से कम है, यदि उसकी 14 साल से कम है, तो उसको भैया एक डोमेस्टिक सर्वेंट में नहीं रखा जा सकता, वो किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में काम नहीं करवाया जा सकता। समझो, फिर से बोल रहा हूं, यदि मान लो किसी बच्चे की आयु है 14 साल का, यह 14 साल का बच्चा है, तो वो कहीं पर भी काम कर सकता है, बट डेंजरस फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं होना चाहिए। यदि किसी बच्चे की आयु है 14 साल से कम है, ना तो उससे घर का काम करवाया जा सकता है, मतलब जैसे झाड़ू पोछा करना, अपने घर का नहीं, दूसरों के घर में जबरदस्ती करना, ठीक है। यदि अपने घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हो और तुम चले गए कहां पर? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं कर सकते तुम, ठीक है। या फिर क्या हो रहा है, या फिर 14 साल के कम बच्चों को क्या किया जा रहा है? जबरदस्ती किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करवाया जा रहा है, तो फिर ये सब क्या माने जाएंगे? अपराध माने जाएंगे, सॉरी, क्या जाएंगे? माने जाएंगे। चलो, ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 23 और 24, ठीक है। हमने देखो कौन कौन से आर्टिकल कवर कर लिए। हमने आज कवर कर लिए आपके कवर कर लिए 19, 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर्टिकल हम आज कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में हम बाकी की 3 मौलिक अधिकार कंप्लीट कर लेंगे। कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं आपको, आप 25 से लेकर 28, 29, 30 और 32, बस 3 चीज बची आपकी, बाकी कुछ दम नहीं बचा है ना। मौलिक अधिकार में कुछ भी नहीं बचा वैसा, छोटे छोटे हैं टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे डीपीएसपी। डीपीएसपी आपका एक दिन हो जाएगा, वो भी ज्यादा कुछ बढ़ा नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर हमारी ये वाली क्लास समाप्त होती है। अभी हमारी एक और क्लास आ सकती है प्राचीन भारत की, ठीक है। कल है परसों, कल आएगी, आज तो नहीं आ पाएगी। प्राचीन भारत की एक क्लास हो रही है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग आपसे अगले क्लास में। प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा भैया शेयर कर दो,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो। अच्छा नहीं लगता यार रोज़ रोज़ बोलना, है ना? तो सब्सक्राइब भी किया करो, सभी से शेयर भी किया करो, सभी के लिए काम की चीज़ है ना। जितनी आसान लैंग्वेज मुझसे हो सकती है, मैं उतनी आसान लैंग्वेज में आपको पढ़ा दूंगा। धीरे धीरे हमने क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करा है। पहले अंधेरा हुआ करता था, फिर हमने उजाला उजाला कर दिया, कैमरे की क्वालिटी बढ़ा दी, हर चीज़ की हम क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आपको अच्छी चीज़ मिलेगी और सारी चीज़ें मिलेगी आपको फिल्टर करके। जब भी पढ़ाऊंगा प्लीज उसके नोट्स बना लिया करो, ताकि आपके भविष्य में वो काम आए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई रखिए और खुद का भी ख्याल रखिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।